तो कुछ जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची भी बच गई। बीएलए बच्चों को हथियार बनाने लगा। बलूचिस्तान की कम उम्र बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए खुदकुश बमबार बनाने की कोशिश नाकाम बनाकर कराची को तबाही से बचा लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लिंजार की एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुश्मन अनासिर बच्चों और बच्चियों को कहानियां सुनाकर उनकी जहन साजी कर रहे हैं। उन्हें रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। जराइम पेशा और रियासत मुखालिफ अनासिर नौउम्र लड़कों और लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। ताम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े नुकसान से रोक लिया। ये कोई मामूली वाक़या नहीं बल्कि एक इंतहाई संगीन और खतरनाक रुझान की अक्कासी करता है। वालिदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि आज दुश्मन बंदूक नहीं बल्कि मोबाइल के जरिए जहनों को निशाना बना रहा है। एडिशनल आईजी सीटीडी मोहम्मद आज़ार खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मुतासरा बच्ची को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल किया गया था जहां उसे रियासत मुखालिफ मवाद दिया जाता रहा। बीएलए के एक रिक्रूटिंग एजेंट ने बराह रास्त बच्ची से रब्ता किया, उसे शिद्दत पसंदाना सोच की तरफ माइल करने की कोशिश की गई। इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बच्ची को महफूज बना लिया और इस साजिश को नाकाम बना दिया, वरना नुकसान इंतहाई बड़ा हो सकता था। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। मुतासर लड़की ने बताया, राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तकारीर भेजी गई, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सच लगने लगा। जब राब्ता कार को मालूम हुआ कि मेरे वालिद नहीं हैं तो उसने हमदर्दी के नाम पर मजीद फंसाया। कल अदम बीएलए की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया। मेरी पढ़ाई मुतासिर होने लगी। जहन में ये बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। मैंने घर से निकलने के लिए बहाना बनाया। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुमराह को अनासिर हथियार डाले वरना रियासत को रेट कायम करना आती है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा कि हथियार उठाने वाले कौमी धारे में शामिल हों। रियासत के दरवाजे खुले हैं। हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है। शोहदा के वर्सा को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान के किसी शहर में गंबट जैसी सहूलियात दस्तयाब नहीं। हम किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऐसे इदारे बनाए जहां मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा 18वीं तरमीम के बाद हमने शोबा सेहत में इन्वेस्ट किया। किसी मुल्क में दिल का इलाज मुफ्त नहीं होता, सिर्फ NICVD में होता है। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, तो मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। बट दैट इज ऑल मॉनिटर्ड विद CCTV फुटेजेस। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर के दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। इस माइंडसेट के पीछे कौन है जिस माइंडसेट को मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं, वो असेंबली का एहतराम क्या करेगा? वाकई की आला सतह इंक्वायरी कराई जा रही है। कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असेंबली आने के लिए इजाजत जरूरी होती है। ऐवान की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक चलाई जाती है। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की हद तक महदूद होकर रह गई। चारों सूबों की जंजीर बेनजीर की बात पता नहीं कहां दब गई।
लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट के खिलाफ आइन दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान की दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। हाईकोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप एक्ट से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिमार्क्स दिए। क्या इस मामले को सियासी करना जरूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPs को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी। क्या इन MPs ने असेंबली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की थी? ये असेंबली में तो बोले नहीं, यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। भारत की जानिब से एक बार फिर सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी। दरियाए चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत का दहसती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबा सिंतास माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत का ये मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हकाइक पर बराह रास्त हमला है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़राई और माहौलियाती सलामती को खतरात होंगे। मंसूबा दिफाई और तस्वीराती तौर पर भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान की भारत में क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ के वाकयात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत में अक़लियतों पर जुल्म और सितम निहायत तशवीशनाक अमर है। भारत में क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ के वाकयात शर्मनाक है। खुशी के मौके पर ऐसे वाकयात रियासती सरपरस्ती में हुए। रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के घरों को मिस्मार किया जा रहा है। इन तमाम वाकयात से मुसलमानों में खौफ और बेगानगी का एहसास मजीद गहरा हुआ है। आलिम बिरादरी भारत में अक़लियतों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करें। ईरान, लबनान और फ़लस्तीन के बाद सोमालिया इसराइल के निशाने पर आ गया। सिहोनी रियासत ने सोमाली लैंड को तस्लीम करके सोमालिया पर वार कर दिया। सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इजरायली इक़दाम के खिलाफ सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक का इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलानिया जारी। कहा कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइली इक़दाम अफ्रीका और बहरा अहमर के अमन के लिए संगीन खतरा है। मुस्लिम ममालिक का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। अरब लीग, खलीज ताउन कौंसिल, अफ्रीकी और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी इसराइल की मजम्मत। लकी मरवत में फायरिंग से ASI मुमताज अली शहीद। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुमताज अली थाना सिटी टांक में बतौर मुहर्रिर तैनात थे। शहीद एहलकार छुट्टी पर गांव जागू खेल लकी मरवत आए थे। पिशावर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 5 टारगेट किलर्स हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरोह सियासी और समाजी शख्सियात की टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। नजमुल हसन उर्फ पीने ग्रुप ने अब तक 30 से जायद पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात को टारगेट किया। नजमुल हसन ग्रुप मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकारों को टारगेट करता रहा। कुछ लोग अपने मकासद के लिए कराची का चेहरा मस्क करते हैं। कराची में मनफी प्रोपेगेंडा होता है तो तकलीफ ज्यादा होती है। PIA के हुसूल के लिए कराची वाला कामयाब हुआ। दूसरा शख्स भी इसी शहर का था। मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ये सबूत है कि कराची पाकिस्तान का गेम चेंजर था और है। इन तमाम शख्सियात को तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने शहर का नाम रोशन किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौरियों के लिए महफूज बसंत बहाल कर दी। जिला इंतजामिया ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs भी जारी। हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त। पतंग और डोर मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी।
मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान में आज से 31 दिसंबर तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मगरिबी हवाओं के सिस्टम के तहत शुमाली इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। गजा में फिर बारिश और यकबस्ता तूफानी हवाएं। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों की वजह से बेघर फलस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खेमों में शीरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली फौज की जानिब से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। इसराइली हमलों से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात बगैर किसी ब्रेक थ्रू के खत्म। फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह मारा-लागो में अमरीकी और यूक्रेनी सदर की मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। दोनों रहनुमा जोमबाद से मुतालिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन जंगबंदी के बहुत करीब हैं। 1 या 2 निकात पर इत्तफाक होना बाकी रह गया। ज़ेलेंस्की बोले कि माहिदे के मुसव्वदे के 90% नुकात पर इत्तफाक हो चुका। मुलाकात में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ, जैरेड किश्नर और यूक्रेन का आला सतह का वफ्द भी मौजूद था। अफगान तालिबान रिजीम में सहाफ़ियों पर जुल्म जबर, वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियां जारी। अफगान मीडिया वॉच डॉग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रिजीम में मीडिया पर जबर और आज़ादी को कुचलने के 205 वाक़यात पेश आए। ख़वातीन सहाफ़ियों पर मुकम्मल पाबंदी, धमकाने, जबर और सिनफी इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा। अफगान तालिबान रिजीम में कम अज़ कम 20 टेलीविजन चैनल बंद हो चुके हैं। मैक्सिको के जुनूब मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन हादसे में 13 अफराद हलाक और 98 जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन ओसाका के कस्बे नजंदा के करीब मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। हादसे के वक्त ट्रेन में 241 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। जख्मी होने वालों में 5 की हालत तशवीशनाक। हादसे की तहकीकात शुरू।